स्टूडेंट, MSDTN कॉलेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखिए BA सेकंड सेमेस्टर में होम साइंस में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यानी कार्य सरलीकरण, मतलब कार्य करने की ऐसी विधि की खोज करना जो आसान हो, कम समय में हो जाए और जिसमें जो है हमारी कम एनर्जी यानी कम शक्ति व्यय हो। तो देखिए 1930 में सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन स्टार्ट हुआ। तो दो डेफिनेशन मैंने ली हैं, एक निकिल एंड डॉर्सी की और एक राजामल पी देवदास की। तो सबसे पहले कार्य सरलीकरण के बारे में एक आसान तरीके से बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि हम कार्य करने की ऐसी टेक्निक खोजें, चाहे वो नए उपकरणों की मदद से या फिर हम अपने मेथड चेंज करें, मतलब हम ऐसी विधि खोजें जिससे हम जो हमारा कार्य है वो आसान हो जाए, जिसमें समय कम व्यय हो और शक्ति कम व्यय हो। ठीक है, तो देखिए अब डेफिनेशन से देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, निकिल एंड डॉर्सी ने, कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान। जब मैंने आपको एक बार जो मेरा पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी डेफिनेशन होती है उसकी कीवर्ड याद किया करिए। देखिए इसकी कीवर्ड क्या है, सबसे आसान, सबसे सरल, शीघ्र विधि, सचेता पूर्वक खोज करना। ठीक है, यानी कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है, कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि को सचेता पूर्वक खोज करना। ठीक, इसके बाद देखिए राजामल सी देवदास क्या कह रहे हैं कि कार्य सरलीकरण का क्या अर्थ है, कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा कार्य करने की टेक्निक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। तो देखिए अगर आपके पास पेपर में अगर ये दोनों डेफिनेशन आती हैं तो आप इसे कैसे देख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, इनके कीवर्ड क्या है, आसान, सरल और शीघ्र विधि को सचेता पूर्वक खोज करना। और इनका क्या डिफरेंस है, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या कहा, कम मात्रा में। ये जो कम मात्रा में है ये इस डेफिनेशन से इसको अलग करता है ना। इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, कम मात्रा में। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये राजामल सी देवदास की डेफिनेशन है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके जो कार्य सरलीकरण है इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो इसकी देखिए दो टेक्निक्स हैं, एक फॉर्मल टेक्निक और दूसरी है पेन एंड पेंसिल टेक्निक। तो फॉर्मल टेक्निक्स को क्या कहते हैं, औपचारिक। ठीक है, और पेन और पेंसिल को पेन और पेंसिल ही कहा जाता है। तो जो औपचारिक टेक्निक, फॉर्मल टेक्निक्स होती हैं, ये क्या है, ये प्रयोगशाला में यूज होती हैं और इसको यूज करने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है। और जो पेन और पेंसिल टेक्निक्स होती हैं ये आप जो है घरों में यूज कर सकते हैं, इसको सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली है साइकिल ग्राफ मेथड, दूसरी है माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस, तीसरी है स्टॉप वॉच टेक्निक्स, चौथी है मेमोमेशन स्टडी। इसी तरीके से पेन और पेंसिल टेक्निक्स में पहला है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है मल्टीमैन चार्ट, चौथा है पाथवे चार्ट। तो इन सब ये सारे जो चार्ट हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि एक विधि, एक पहले कार्य होता है, इसके बाद एक संशोधित विधि होती है, उसके बाद में उसका पूरा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो हम नेक्स्ट वीडियो हम अपना देंगे तो उसमें हम सबसे पहले फॉर्मल टेक्निक्स को सबको डिटेल में देखेंगे। जितनी चारों टेक्निक्स हैं इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।